अपने गुरुजनों का सम्मान, उनको प्रणाम और हृदय में सदैव यह भाव कि हम सदैव आपके आभारी हैं, आपके ऋणी हैं। हम जो भी हैं आपसे हैं और इसी भाव का अर्पण श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से यहाँ मुख्य मंच पर हुआ। इस चंदन के माध्यम से हम सभी उनका सम्मान करते हैं और इस श्रेष्ठ अवसर को हम सभी अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से खुद भी अवेल कर सकते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2014। यह आचार्य दिवस समारोह और इस अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय एवं समस्त हमी अग्रजन, आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है, अभिनंदन है। वो कहा जाता है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस गुरु की महत्ता इतनी हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है, उसी गुरु का एक रूप होता है आचार्य और उसी का प्राथमिक रूप होता है शिक्षक। हमारे देश को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के रूप में एक ऐसा ही शिक्षक मिला जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को सिखाया और हम सभी भी गौरवशाली हैं क्योंकि इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जहाँ पर आज हम उपस्थित हैं वह भी एक ऐसे ही आचार्य की कर्मभूमि रही है। आज के इस अवसर पर अपने पूज्य गुरुवर को हम सभी यहाँ पर स्मरण करते हैं। वह उनकी सभी शिक्षाओं को हम तक बड़े ही सरल और सुपाच्य ढंग से पहुँचाने वाले हम सभी के प्रत्यक्ष अभिभावक अपने परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय को अपने समक्ष पाकर एक बार हम सभी हर्षित हैं। अपनी तालियों के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचाएँ। और मैं अब निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय कुलपति महोदय से कि वो पुष्पों के माध्यम से हमारे कुलाधिपति महोदय का स्वागत करें। ये पुष्प, जैसा सदैव से हम लोग कहते हैं कि आपके ही नन्हे मुन्ने ये बच्चे हैं, जो आपके इस बगिया के फूल हैं, जो हर क्षण हर पल आपको समर्पित हैं इस भाव के साथ। साथ ही यह गायत्री मंत्र की शॉल, जो कि हम सभी की ओर से आपका अभिनंदन है, अभिवादन है कि हम जो भी हैं आपसे ही हैं। आपके ही माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हम सभी की तालियां ये बात अभिव्यक्त करें कि सचमुच और परस्पर स्वागत के इस क्रम में परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से कुलपति महोदय का स्वागत। इसके पश्चात देव संस्कृति की मर्यादा के अनुरूप इस शिक्षक दिवस का आरंभ हम सभी कुलगीत के माध्यम से करेंगे, जिस हेतु मेरा निवेदन है आप सभी से कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुलगीत जिसके माध्यम से उन संकल्पों को एक बार पुनः से दोहराएं, उन भावों को पुनः से जागृत करें कि शिक्षक दिवस हमें क्या सिखा रहा है और हमें क्या करना है। विश्वविद्यालय
मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, ये वही देव संस्कृत विश्वविद्यालय है जो सृजन का द्वार है। इस कुल गीत के माध्यम से हम सदैव अपने उन संकल्पों को याद करते हैं। धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है इसकी वो विरासत, वह संस्कृति जिसने सदैव से इस देश में ऐसे शिक्षक दिए, ऐसे गुरु दिए, जिन्होंने ऐसे शिष्यों को गढ़ा, जिन्होंने न केवल देश में बल्कि संपूर्ण भूभाग में जाकर के अपनी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा और विद्या का प्रचार किया। ऐसी ही एक भूमि पर आज हम बैठे हैं और आज इस पल में यदि हम अपने गायत्री परिवार के इतिहास को भी याद करें तो हम गौरवान्वित होते हैं कि एक ऐसे आचार्य से हम सभी जुड़े। वह 15 साल की उम्र में शायद वो पल जो 2-3 मिनट के लिए आया होगा जब उनका दादा गुरु से साक्षात्कार हुआ, शायद उस पल में उनके मन में वही जवानी की हूक रहती जो आज के युवाओं में देखी जाती है, तो शायद विचार बदल जाता कि हाँ, 3 बातें किसी ने बताई हैं, 2 मिनट के लिए कोई आए और चले गए, क्या करने का फायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर वो विचार का एक क्रम वहां बदल गया होता तो आज इतना बड़ा गायत्री परिवार न होता और आज ये विश्वविद्यालय नहीं होता। उन विचारों को उस युग ऋषि ने पकड़ा, अपने जीवन में वो तप किया और उनके उस तप का परिणाम है ये गायत्री परिवार और ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय। इसलिए जिस पल आज हम यहाँ पर शिक्षक दिवस समारोह में यहाँ बैठे हैं, हमें उस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके उस दर्द को सदैव हम सबके सम्मुख अपनी कक्षाओं के माध्यम से और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय रखते रहते हैं। और आज भी उस दूर की उस यात्रा को करके वो आज हमारे सम्मुख सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज एक बार पुनः से अपने बच्चों से रूबरू होकर उनसे कुछ दिल की बात कह सकूं, उन्हें ये बता सकूं कि तुम्हारे अंदर में क्या सपने बुन रहा हूं और तुमसे मेरी क्या उम्मीद है। तो आइए एक बार फिर से उनका दिल से आभार करें कि आप हमारे लिए इतना करते हैं, तो इस शिक्षक दिवस पर हम जरूर कुछ बेहतर करके आपको दिखाएंगे। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानते तो हम सभी हैं कि शिक्षक दिवस आ गया है, लेकिन प्रज्ञा गीत के माध्यम से आप सबके सम्मुख छात्र छात्राएं प्रस्तुत कर रहे हैं यह प्रज्ञा गीत, शिक्षक दिवस है आया। आएगा तभी जब आपकी तालियां उन्हें बुलाएंगी। जोरदार तालियां एक बार इस गीत के लिए।
हम सभी के हृदय में जितना उल्लास है, जितनी उमंग है, उसको व्यक्त करने का जो सशक्त माध्यम हम सबके पास है, उसका प्रयोग अवश्य करिए, क्योंकि अभी आगे के कार्यक्रम में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। इस शिक्षक दिवस पर जब एक बार पुनः हम सब यहाँ पर हैं, नया बैच है, कुछ नए विद्यार्थी हैं, कहानी फिर से घूम के वहीं से शुरू होती है कि आपके सामने एक प्रस्ताव किसी रूप में गया होगा कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय वर्तमान की चकाचौंध में भी कुछ अलग करता है, एक ऐसा विश्वविद्यालय, मूल्य परक शिक्षा देता है एक विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपको जीवन प्रबंधन मिलेगा, यहाँ आपको गीता और ध्यान के स्पेशल सेशंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको विषय के अलावा बहुत कुछ मिलेगा। आपने सुना और आपने खुद निर्णय किया और आप यहाँ पर आए। फिर ज्ञान दीक्षा को वो संकल्प जो श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से आप सबने लिया और जिसका वह शाश्वत शब्द जो हमेशा आपके हृदय में गूंजना चाहिए, जिसको विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय हम सभी को बताते हैं कि साथ साथ हो रक्षण पालन। आप सब दोहरा सकते हैं क्या साथ में? मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आज के शिक्षक दिवस में हमारे श्रद्धेय के लिए आप सबकी एक बहुत ही अनुपम प्रस्तुति होगी। एक साथ जरा सब बोलिए, साथ साथ हो रक्षण पालन। इसके आगे क्या है? साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। तो आप क्या सचमुच ऐसा ही कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं तो हाँ तेज से बोलिए। तो मेरे ख्याल से निश्चित ही हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के लिए ये बेहतरीन गिफ्ट है यार। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। यही कुछ भाव इस शिक्षक दिवस में आप आगे के कुछ कार्यक्रमों को देखकर सीखेंगे और यही हमारी परंपरा रही है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और इन्हीं सब के माध्यम से यह देश आगे बढ़ा है। आइए आगे की कुछ पंक्तियां हमारे जैदी सर के माध्यम से। परम श्रद्धेय को प्रणाम, सभी शिक्षकों को नमन। आप सबको शिक्षक दिवस की हजारों मुबारकबाद। आज के इस मौके पर देखिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस सभागार में मोबाइल अलाउ नहीं है, साथ ही साथ मिस कॉल वाली तालियां भी अलाउ नहीं है। तालियां बजाएं तो पूरी बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शिक्षकों के चरणों में नमन करते हुए कुछ पंक्तियां पहुंचा रहा हूं। जो पंक्तियां पहुंचानी थी वो बाद में, इससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं आपके लिए। जो आपकी प्रचलित मोबाइल की भाषा, SMS की भाषा है, उसको यूज करते हुए कुछ पंक्तियां। जो भी टीचर्स का सम्मान किया करते हैं, जो भी टीचर्स का सम्मान किया करते हैं, जो भी टीचर्स का सम्मान किया करते हैं, वो ही संसार में आकाश छुआ करते हैं। वो ही संसार में जो भी टीचर्स का सम्मान किया करते हैं, वो ही संसार में आकाश छुआ करते हैं। और ये शेर मैंने लिखा तो बहुत पहले था, मगर इसको जीवंत देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देखा कि बाद पेरेंट्स के टीचर ही पिता माता है। बाद पेरेंट्स के टीचर ही पिता माता है, जो हमें प्रेम भी और ज्ञान दिया करते हैं, जो हमें प्रेम भी। आपके शिक्षकों का जो प्रेम मिलता है, साथ ही साथ परम श्रद्धेय का जो प्रेम और ज्ञान मिलता है, उसके लिए तालियां इंसाफ नहीं कर रही हैं। जो हमें प्रेम भी और ज्ञान दिया करते हैं। और एक शेर नेगेटिव है कि जिसने टीचर्स का सम्मान करना सीखा, जिसने टीचर्स का सम्मान करना सीखा, ठोकरें खा के वही लोग जिया करते हैं। ठोकरें खा के
वही लोग जिया करते हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। हम चाहते हैं अतिथि देवो भव की तालियों गूंजती रहें जब तक वो हॉल में प्रवेश करें और अपना आसन ग्रहण करें। इस देवभूमि के जिलाधिकारी, हरिद्वार के जिलाधिकारी श्री डी सेंथिल पांडियन जी हमारे समक्ष हैं। हम यहाँ से परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से यह निवेदन करेंगे कि पुष्प के माध्यम से उनका स्वागत करें। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से हम हमारे जिलाधिकारी श्री डी सेंथिल पांडियन जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही गायत्री मंत्र की चादर, जो इस हमारे पूरे परिवार का एक प्रतीक है, आप हमारे परिवार के ही एक अंग हैं, और परम श्रद्धेय के माध्यम से आपका ये स्वागत अपने आप में इन भावों को व्यक्त करता है कि आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको अपने समक्ष पाकर के हम अत्यंत हर्षित हैं। आज का यह शिक्षक दिवस हम सभी को निश्चित ही अपने बचपन के वो दिन याद दिला रहा होगा जब किसी शिक्षक ने कभी कह के कहा होगा कि बेटा यूनिफॉर्म पहनो। किसी ने कभी कहा होगा कि बेटा दोस्त के कंधे पे हाथ रख के सड़क पर मत चलो। किसी ने कहा होगा कि क्लास में अगली बार से लेट आए तो तुम्हारी खैर नहीं। कुछ ज्ञान जो सीधे समझ में नहीं आया होगा उसके लिए हो सकता है कान भी मुरेड़े गए होंगे, क्योंकि ऐसे करने के बाद ज्ञान जल्दी उतरता है। किसी ने कहा होगा अगर कल से असाइनमेंट पूरा करके नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ऐसे शिक्षक दिवस के अवसर पर जब हम सभी चाहे किसी भी उम्र के हों, हम बचपन की उन यादों में खो जाते हैं और पुनः से याद करते हैं वो पल कि हमारे जीवन में कोई शिक्षक आए या शिक्षक आते चले गए और हमारा जीवन बदलता चला गया। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूं तो इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आने के बाद अपने कुलाधिपति महोदय जी के रूप में जहां गीता और ध्यान की कक्षाओं में जो ज्ञान हम लोग को मिला, वह आज हमें इस भाव को बताता है कि यहाँ पर आने के बाद हमारी शुरुआत तो इस रूप में होती है कि हम कहते हैं शिष्यस्तेय शादिमाम तम प्रपन्नम। मेरे अंदर की कमी जो भी है, लेकिन आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब समय बीतता जाता है तो अंदर से वो भाव निकल के आता है, करिष्ये वचनम तव, आप बताइए हमें क्या करना है। और यही भाव मेरे ख्याल से देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़े हर शिक्षक के मन में और हर विद्यार्थी के मन में है। तो इस भाव का अभिनंदन आप सभी की तालियों के माध्यम से। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय और यहाँ के शिक्षक अपने आप में पूरे विश्व से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शिक्षक भाव को अपनी एक स्किल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसे एक विल के रूप में सामने रखा है। यहाँ पर पढ़ाना उनका प्रोफेशन नहीं है, ये उनका पैशन है। और यहाँ पर बैठा हर शिक्षक इस बात का गर्व खुद अनुभव भी करता होगा, लेकिन उससे ज्यादा विद्यार्थियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी आचार्य वो हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को खत्म किया, अपने जीवन में राष्ट्र सेवा को और भविष्य के आने वाले युवाओं को गढ़ने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठान से जुड़कर अपनी व्यक्तिगत सारी कामनाओं को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प के साथ काम करने का प्रण लिया, और वो ये कि हमें आगे चल के इन बच्चों को कुछ बेहतर देना है। जैसा नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, देने का ही सिर्फ भाव है, लेने की ज्यादा कोई कामना नहीं। तो आइए शिक्षक दिवस के इस क्रम में आगे चलते हैं और एक बार पुनः विशेष रूप से हमारे मध्य उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का हम एक बार पुनः से स्वागत करते हैं अपनी तालियों के माध्यम से। और मेरे ख्याल से निश्चित ही जिलाधिकारी महोदय की भी हमेशा कामना रहती होगी, क्योंकि वो निश्चित ही अपने आप में एक श्रेष्ठ विद्यार्थी रहे हैं, इसीलिए आज वो इस पद पर हैं। और पूरे इस हरिद्वार को संभालते समय उनके मन में भी ये भाव आता होगा कि यदि शिक्षक अपनी क्लास में बच्चों को थोड़ा टाइट रखे, थोड़ा अनुशासन सिखाए, थोड़ी मर्यादाएं सिखाए, तो मेरा ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप में अच्छा चलेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? निश्चित रूप से इस बात का अनुमोदन आप सभी की तालियां कर सकती हैं, क्योंकि हम सब उनको कह सकते हैं कि ये परिवार आपके साथ है, इस परिवार के हर एक सदस्य आपकी हर क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस क्रम में योग प्रदर्शन यहाँ पर होगा, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के माध्यम से किया जाना है। हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहा है योग।
हेलो। योग हमारे देश की पहचान, हमारे देश का सम्मान। योग जिसका कि हम नाम लेते हैं, पूरी दुनिया की अगर वो राजधानी तलाश की जाए, वो है हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश। उसमें भी अगर सेंटर पॉइंट ढूंढा जाए तो वो है शांति कुंज, और नजदीक जाया जाए तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मवर्चस्व। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का, जो कि योग का प्रदर्शन करने के लिए आपके सम्मुख आ रहे हैं। कि कौन सी ऐसी खुशी है जो ना पाई जाए, कौन सी ऐसी खुशी है जो ना पाई जाए, योग के पुष्पों से दुनिया जो सजाई जाए, योग के पुष्पों से दुनिया जो सजाई जाए। योग के पुष्पों को सजाने वाली ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रतिमाएं हैं, जो हर तरफ आज पूरे दुनिया में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं द्वारा योग प्रदर्शन। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवा चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय मुझे बहुत अच्छा लगता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग के प्रदर्शन को देखकर। अक्सर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और तालियां कमजोर पड़ जाती हैं। ये वो होनहार टीम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, जिसने केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से पुरस्कार अर्जित किए हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी वो पंक्तियां अपने शिक्षकों के चरणों में प्रस्तुत करूंगा जो कि आज उनके लिए लिखी हैं। कुछ पंक्तियां हैं। तालियां पहले अपने शिक्षकों के लिए जोरदार बजाकर आप तैयार हो जाएं। जिसने भी शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाया, जिसने भी शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाया, दुनिया में ज्ञान यश धन, दुनिया में ज्ञान यश धन है खूब उसने पाया, जिसने भी शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाया। और हमारे आदर्श शिक्षक हमारे सामने आईना बनकर मौजूद हैं, सभी शिक्षकों के सामने, सभी विद्यार्थियों के सामने। कि श्रद्धे को सभी हम गुरु रूप मानते हैं। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही है, इसको प्रूफ किया है। कि श्रद्धे को सभी हम गुरु रूप मानते हैं, इनके करीब जो हैं वो खूब जानते हैं। गुरुवर इनके करीब जो हैं वो खूब जानते हैं। गुरुवर ने जो बताया आदर्श इनमें पाया। शिक्षक दिवस पे जिसने, अरे गुरुवर ने जो बताया आदर्श इनमें पाया। शिक्षक दिवस पे जिसने। और हमारे सभी आचार्यगण बचपन से लेकर आज तक जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, खास तौर से 2003 में जब मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आया था, बोलने की तमीज नहीं थी और आज आप मुझे सुनते हैं, उन सबके चरणों में प्रस्तुत हैं ये मेरी पंक्तियां। मौका नहीं है, नहीं सबके नाम को जोड़कर कविता जरूर प्रस्तुत करता। चंद पंक्तियां हैं कि जो है हमारे शिक्षक उनको नमन हमारा, जो है हमारे शिक्षक उनको नमन हमारा। भव सागरों में हमको देते रहे किनारा। कच्चा घड़ा था मुझको, कच्चा घड़ा था मुझको आकार दे सजाया। दिन शिक्षक दिवस पे जिसने। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं, चंद पंक्तियां उनके लिए सबकी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप, मिस कॉल नहीं। कि आए यहाँ पे डीएम साहब का करिए स्वागत। स्वागत आपकी तालियों से बार बार होना चाहिए। आए यहाँ पे डीएम साहब का करिए स्वागत है। धन्यवाद इनको, इनको नमन है शत शत। क्यों धन्यवाद और क्यों नमन ये देखिएगा कि है धन्यवाद इनको,
इनको नमन है शत शत, आके यहाँ आके जो शिक्षकों का, अरे आकर जो शिक्षकों का सम्मान है बढ़ाया, जिसने भी शिक्षकों का सम्मान है बढ़ाया, दुनिया में ज्ञान यश धन है खूब उसने पाया, जिसने भी शिक्षकों का। अपने शिक्षकों के लिए जहां से आप आए हैं वहां से यहां तक की जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। ये जो अभी आप देख रहे थे, ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षा और विद्या का कमाल है कि जिसकी शुरुआत हुई थी कुछ वर्षों पहले वो गुलाम अस्करी जैदी सर एक और जहां आशु कवि बन गए देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आके, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रद्धेय के मार्गदर्शन में वो नमाज के ऊपर एक पीएचडी रिसर्च भी कर रहे हैं। तो ये खासियत है देव संस्कृत विश्वविद्यालय की, जहाँ पर सभी स्वरूप एक साथ मिलकर दिखते हैं। तो आइए इस क्रम में आगे चलते हैं। यूं तो कॉलेजों के मंच पे अक्सर बॉलीवुड के गीत और अन्य गीतों पर थिरकते नौजवान देखे जा सकते हैं, लेकिन ये देव संस्कृत विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की एक पहल, जो यहाँ के वातावरण का उन पर असर है कि एक प्रज्ञा गीत के ऊपर अब वो एक आपके सामने एक भाव नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके भाव हैं, जिसके बोल हैं, सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। अपने आप में ये प्रज्ञा गीत और इस पर आधारित ये भाव नृत्य प्रस्तुत है। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है।
उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। उपकार यह प्रभु का गुरु बन समीप आए। अपनी शरण लगाया तन मन में है समाए। अपनी शरण लगाया तन मन में है समाए। तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान का आधार, भारतीय संस्कृति का स्तंभ, विश्व में विश्व गुरु बनाने वाली परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये नृत्य आप देख रहे थे। इसके पश्चात कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने मेहमान खुसूसी को जहमत दूंगा, मंच पर आने की आमंत्रित करूंगा कि आए जिला प्रमुख जी हमको यहाँ बताने। आए जिला प्रमुख जी हमको यहाँ बताने। शिक्षक दिवस की शोभा आए जरा बढ़ाने। शिक्षक दिवस की शोभा आए जरा बढ़ाने। और खास तौर पर कि वो छात्र कैसे थे और ये ज्ञान कैसे पाया। वो छात्र कैसे थे और ये ज्ञान कैसे पाया। शिष्यत्व का सभी में, शिष्यत्व का सभी में उत्साह अब बढ़ाने। आए जिला प्रमुख जी हमको यहाँ बताने। जोरदार तालियों से हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने शहर के डीएम साहब का। जोरदार तालियां आप बजाते रहें उनके स्वागत में, सम्मान में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परमादरणीय कुलाधिपति श्री प्रणव पांड्या जी, उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति महोदय, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम इस अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इस अवसर पर आपके साथ यहां पर मौजूद रहने की मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए मैं परमादरणीय कुलाधिपति महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे एक मौका दिया है, क्योंकि मैं तैयारी करके आया था कुछ बोलने के लिए। अब मैं फ्री में बोलना चाहता हूं। हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति जी, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम सभी शिक्षकों को हम याद करते हैं और उनको हम नमन भी करते हैं। मेरे पिताजी भी खुद शिक्षक थे। उन्होंने एक चीज मुझे, जब हम लोग छोटे थे, उस एक शब्द इन्होंने बोला है, देखो हम आपके लिए कुछ कमाए नहीं, मतलब मेरे लिए आप लोग जो है, ये मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे जो है प्रॉपर्टी हैं।
ये जिंदगी भर यही लोग मुझे जो है वो करते हैं, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई थिंग। ये आपका जो शिक्षकों का यही कमाई है जिंदगी भर। जितने भी स्टूडेंट्स जो है उनके जो है शिष्य रहते हैं, मैं भी शिष्य हूँ, और आप लोग भी जितने भी जो है यहाँ गुरुजी मौजूद हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जो अपने गुरुजी को भी मैं नमन करता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, और आप लोगों के मेहनत से हमारे समाज जो है एक स्वस्थ और एक डिसिप्लिन जो है समाज के रूप में हम आपके जो है प्रयासों से हमारे समाज का जो है वो गठन, मतलब एक निर्माण किया जा रहा है। इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, आप लोग कल अधिकारी और जो भी जो है इसमें समाज में जो है पॉलिटिशियन और हर उसमें जो वर्ग में आप लोग जाते हैं, जब आप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे हम आपके जो है परमादरणीय कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी का जो है मैं देख रहा हूँ 12 साल के अंदर इतना बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये सब जो है इतना अच्छा जो है नाम है आप लोगों का। ये सब आपकी मेहनत से, यहाँ के शिक्षक और सभी के जो मेहनत से ऐसा जो है हुआ है। इसी तरह हम लोग मेहनत करके इस समाज का और यहाँ के जो है हमारे देश के विकास के लिए हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी यहाँ पर डॉक्टर नरेश चौधरी भी मौजूद है, मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी नगर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने काफ़ी, जैसे आप लोगों को मैंने 2011-12 में भी एक यहाँ आपकी तरफ से एक आयोजन किया गया था, बहुत अच्छे डिसिप्लिन तरीके से आपने किया है। वही मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे रोडीबेल वाला और ये अलकनंदा घाट के सामने जो सफाई पहले दिखती थी, यही हमें करना है। अब हमने यहाँ के कुछ इंडस्ट्रीज के माध्यम से CSR उनके जो है CSR में जो है हमने एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, उसमें हम आपके साथ भी बैठ के चर्चा करेंगे। हम अपने सिटी के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर हरिद्वार में स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे हमें भी जब मैं स्टूडेंट था मैं भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, हम लोग कॉलेज में बहुत ऐसे विचार करते थे हमारे देश के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। गाँव में हम लोग जाते थे, किसान लोगों से हम डिस्कस करते थे क्या आपको क्या चाहिए, क्या मतलब जैसे पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को फील्ड में भी जाना चाहिए। जब फील्ड में जाके पब्लिक समाज से डायरेक्ट हम इन्वॉल्व होंगे, तभी कुछ हम समाज से कुछ हम भी अपना जो है उनसे भी हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, हम अपना जो है योगदान भी समाज के विकास के लिए हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ के सिटी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान योजना हम तैयार कर रहे हैं। जैसे सरकारी योजना के अलावा बाकी जो है जैसे गरीब बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उनकी जो है जैसे अभी 0 से 18 साल के बीच में जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं, उनकी स्वास्थ्य परीक्षण हम लोग अभी शुरू कर दिया। अभी तक लगभग 5-6 हज़ार बच्चों के हमने स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है। उसमें कम से कम 100-150 बच्चे ऐसे हैं उनकी जो है फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वैसे देहरादून दिल्ली में कहीं कराना है, उसमें भी सरकारी योजनाओं से हम करा रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज भी आगे आए हैं इनको जो है मदद करने के लिए, और यहाँ कुपोषित बच्चों का भी संख्या अधिक है, उनको भी हमें ठीक करना है। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है। जितना हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर हम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कॉलेज में बहुत अच्छा है, जब कॉलेज कंप्लीट करके जब हम अपने उसमें जाएंगे उस समय आपको भी लगेगा कितने हम लोग पिछड़ा है। उसको जो है हम लोगों को जो है मेहनत करके हमारे गाँव का विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए हम सभी लोग योगदान देना चाहिए। और दूसरा इसमें जो शिक्षक आप लोगों का जो है योगदान, मैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी में तो हम बाकी सर्विसेज में कुछ भी मतलब है, बट शिक्षक का जो है जो योगदान है वो इतना मतलब महत्वपूर्ण है। जो छात्र हैं उनके जो है डेवलपमेंट और उनके जो है वजह से जो पूरे समाज का जो डेवलपमेंट होना है वो पूरा आपके माध्यम से होना है। इसलिए जो है मैं इसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, उसको हम वैल्यू कोई क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते हैं आपकी मेहनत क्या है।
इसलिए मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके मेहनत से इस तरह का जो है, हाँ, जो हमारे यहाँ एक वेल डिसिप्लिन समाज का जो निर्माण आप कर रहे हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। पुनः मैं परमादरणीय कुलाधिपति महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है। अब हम लोग सभी मिलकर हम इस देश के विकास के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी को मैं शिक्षक दिवस की मैं बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का। फ्यूचर ऑफ द नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम्स। हम देश के भविष्य जो हैं वो कक्षाओं में तैयार होते हैं, और जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा, अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो आज हमारे सामने युग निर्माता भी बैठे हैं और भाग्य विधाता भी बैठे हैं। तो निश्चित ही जो उम्मीद हमसे जताई गई है उसकी पूर्ति के लिए हम सभी बेहतर से बेहतरीन प्रयास करने का उन्हें वादा करते हैं। साथ ही हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के उन शिक्षकों को भी धन्यवाद देते हैं कि उनकी उस शिक्षा और विद्या का असर है कि आज हमारे सम्मुख आज आप आए, और आपको अपने सम्मुख पाकर हम सभी युवा बहुत ही हर्षित हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति की कई गाथाएं हैं, जिसमें से आज एक नई गाथा लेकर आपके सामने देव संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र आ रहे हैं। विशेष रूप से यह 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों का एक समूह जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम देखते हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी विभिन्न भागों से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और खासकर इसे हम अपने देश का मिनी इंडिया तो कहते ही हैं, क्योंकि हमारे देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। एक कथा जो आपके सामने आज आ रही है वह ये भाव आपको बताएगी कि वी हैव टू बिकम एन ऑटोनोमस लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक ऐसे ही दत्तात्रेय थे, वह दत्तात्रेय ऋषि जिन्होंने जीवन में इस पूरी सृष्टि को ही अपना गुरु मान लिया। तो आइए उनकी कहानी उन्हीं के माध्यम से सुनते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने यह लघु नाटिका गुरु शिष्य संवाद, जो कि दत्तात्रेय जी की जीवनी पर आधारित है। अर्थात अंधकार, रूप अर्थात नाश करने वाला, अर्थात जो अंधकार का नाश करता है वह गुरु होता है। ओम शना भवतु, ओम शनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वह परमेश्वर हम गुरु और शिष्य की रक्षा एवं पालन करें। हम दोनों उस ज्ञान से उस यश की प्राप्ति करें। जो कुछ भी हम पढ़े लिखें वह तेजस्वी हो। हम दोनों के मध्य कभी परस्पर विद्वेष न हो। सीखने की जिज्ञासा रखने वाले के लिए संपूर्ण जगत गुरु है। विश्वम गुरुर मम, जैसे अवधूत दत्तात्रेय। सूत्रधार, हमने तो सुना है गुरु वह होता है जो अक्षर ज्ञान देता है, पर तुम तो पूरे विश्व को ही गुरु कह रहे हो। नहीं नहीं, जिसे ज्ञान की प्यास है पग पग पर गुरु उसके पास है। जीवन की पाठशाला में जिससे भी सीखा जाए गुरु ही होता है। आत्मज्ञान देने वाला सदगुरु एक होता है, पर गुरु अनेक हो सकते हैं, जैसे अवधूत दत्तात्रेय। सूत्रधार, तुम मुझे जल्दी बताओ अवधूत दत्तात्रेय कौन है, उनके 24 गुरु। तो वह देखो, महाराज ययाति के पुत्र यदु इस जीवन से निराश होकर एक गुरु की तलाश में निकल चुके हैं। क्या करना है इन आभूषणों का, जब भी संसार का मेले कोई अर्थ नहीं। यह आभूषण भी तो एक बंधन ही है। इसे फेंकने से क्या होगा? फेंकना है तो अविद्या को फेंक। कौन है आप? कौन हूं मैं एक अवधूत हूं। अवधूत? वह जो उन सभी बंधनों को त्याग दिया, जो नाशवान एवं क्षणिक है, वह जो विद्या को छोड़ सदा आत्मा के अंत में अवस्थित रहते हैं। प्रणाम भगवान, मैं भी उस अविनाशी एवं अक्षर को जानना चाहता हूँ, पर मैं किस गुरु की शरण में जाऊं जो मेरा उस अविनाशी एवं अक्षर शास्त्राकार करा सके। गुरु ढूंढ रहा है तो सुन, ये संसार ही गुरु है। मेरे 24 गुरु हैं। 24 गुरु?
जरा विस्तार से बताइए। यदु ये धरती सभी को धारण करती है, सभी को समान रूपी आधार देती है, सभी को समान रूप से स्वीकार करो, ये मैंने धरती से सीखा। वायु, आकाश, सूर्य, आग, ये भी मेरे गुरु हैं। मेरा अगला गुरु कबूतर है। एक बार मैंने देखा, एक शिकारी के जाल में कबूतर के बच्चे फंस गए। कुछ देर बाद घोंसले से लौटी कबूतर की मां भी वहां फंस गई। कबूतर से मैंने सीखा कि किस प्रकार मोह विनाश को आमंत्रण देता है। अजगर, समुद्र, पतंगा, गज, ये भी मेरे गुरु हैं। एक शहद इकट्ठा करने वाला भी मेरा गुरु है। मधुमक्खी अपना सारा समय शहद इकट्ठा करने में गवाती है और उसे उपयोग करता है वो शहद इकट्ठा करने वाला मधुआ। हमें अपना सारा समय साधनों को एकत्रित करने में नहीं, स्वयं को समझने में खर्च करना चाहिए। मछली, गड़का, पिंगला भी मेरे गुरु हैं। तीर बनाने वाला भी मेरा गुरु है। आत्मा पर एकाग्रता से ही संसार के प्रपंच को अनदेखा किया जा सकता है। छोटे बच्चे भी मेरे गुरु हैं। चंद्रमा, मधुमक्खी, मृग, बाज, कन्या, सर्प, मकड़ी, इल्ली, ये सभी मेरे गुरु हैं। जल भी मेरा गुरु है। जल सभी की प्यास बुझाता है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को जीवित रखता है। वो सदैव निचले स्थान पर रहता है। जल से मैंने सीखा कि बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव नगण्य स्थान ही ग्रहण करना चाहिए। यदु, ये संसार ही गुरु है। इसी से मैंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की है। विश्वम गुरु रमा। यह तो समझ में आ गया कि संपूर्ण संसार से सीखा जा सकता है, परंतु माध्यम कौन हो, ये बताओ सूत्रधार। जब शिशु का जन्म होता है तो उसका सीखने का प्रथम माध्यम उसकी मां होती है और सीखने का दूसरा माध्यम इस जीवन में उसका शिक्षक रहता है। शिक्षक ही वो है जो मनुष्य को तत्व ज्ञान, विषय ज्ञान, वस्तु ज्ञान देता है। एक आदर्श शिक्षक एक आदर्श समाज का नायक होता है। बिना अच्छे शिक्षक के, बिना शिक्षक के एक आदर्श समाज की परिकल्पना असंभव है। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। इस नाटिका में भाग ले रहे ये सभी छात्र 9 प्रवेशी छात्र हैं और इनका ये अभ्यास सतही नहीं है। इस अभ्यास में गहराई कहीं न कहीं आके वातावरण की है। तो एक बार इनके इस अभ्यास को आप सभी का सलाम आपकी तालियों के माध्यम से हो सकता है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की परिकल्पना हमारे गुरुदेव ने की और उनकी उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त प्रयास हमारे श्रद्धेय ने किया। यदि देव संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं होता तो आप और हम भी शायद यहाँ पर इस रूप में नहीं होते। यहाँ पर उनके माध्यम से हमारी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाता है। वो WHO की जो डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, योगा का वातावरण हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, गीता और ध्यान मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। आध्यात्मिक वातावरण यहाँ के प्रयोगों में विभिन्न झलकता है और सामाजिक कार्य यानी सोशल इंटर्नशिप के माध्यम से हर विद्यार्थी यहाँ पर समाज की सेवा करके आता है। और यहाँ ऐसे अनूठे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं जहाँ पे विद्यार्थी छुट्टियों में घर जाने से बेहतर समाज सेवा का कोई काम करना पसंद करते हैं। तो हमें ऐसे मार्गदर्शक मिले। इन अपनी आंखों से हमने प्रत्यक्षता गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से गुरुदेव को हमें दिखा दिया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आज हमारे सम्मुख हैं, जिनकी सोच में, जिनके मन में, जिनके कर्मों में सदैव विद्यार्थियों को बेहतर बनाने का भाव रहता है। सुबह शाम हर समय वो हमारे लिए कुछ सोचते रहते हैं। हम जब छुट्टियों में होते हैं तो छुट्टियों के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए वो सोचते रहते हैं। जब हम यहाँ पर होते हैं तो वो भले ही विदेश में हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, विद्यार्थियों को बेहतर क्या देना है इसके लिए वो सोचते रहते हैं। आज भी वो इसी सोच को लेकर के बहुत दूर से हमारे पास आए हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच अपने ऐसे ही एक शिक्षक, ऐसे ही आचार्य और हम सभी के, न केवल हम सभी के बल्कि विश्व के उन सभी युवाओं के प्रत्यक्ष मार्गदर्शक परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय को यहाँ पर बुला रहा हूँ। हम सभी की तालियां
दूर दूर तक जाएं, ताकि देश विदेश में बैठे वो युवा जो कि हमारी वेबसाइट www.awgp.org के माध्यम से उन्हें सुनने जा रहे हैं, उन्हें पता चले कि उनकी तालियां भी यहाँ तक सुनाई दे रही है। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। कबीरदास जी ने कहा है, साहब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। साहब से, साहब है ना भगवान, उनका गुरु। साहब ते सब होत है, बंदे ते कुछ नहीं। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माई। वो चाहे तो राई को पर्वत बना सकता है, और वो चाहे तो पर्वत को क्रश करके राई के समान बना सकता है। ये जो भी कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई मेरे बारे में, ये मेरी भी नहीं है, गुरुदेव की हैं। उन्हीं की वजह से हैं, गुरु सत्ता की वजह से हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूं। यदि मैं निमित्त बना रहूंगा तो मेरे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। निमित्त बना रहूंगा तो मैं एक सच्चा आदर्श गुरु बना रहूंगा, सच्चा आदर्श शिष्य बना रहूंगा। कोशिश करूंगा उसको निभाने की। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस शिक्षक दिवस, माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस 1888 में जिनका जन्म हुआ था, ऐसे महापुरुष जिनको हम आज तक याद करते हैं हर वर्ष, उनकी इस पावन वेला में, उस उत्सव की पावन वेला में यहाँ मंच पर हमारे साथ विराजमान हमारे यहाँ के जिलाधीश को जिले का अभिभावक कहा जाता है। वो जिले का गार्जियन होता है। उसके रहते हुए जिले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं मानता हूँ ऐसा कि श्री सेंथिल पांडियन जी हमारे बीच में जो आज विराजमान हैं, वो एक ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे संरक्षक हैं जो पूरे हरिद्वार की रक्षा कर रहे हैं और हम सबकी एक साथ रक्षा कर रहे हैं। वो आज हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे एसएसपी साहब, आप जानते हैं एसएसपी का वैसे डीएम साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, उस व्यस्तता में भी वो समय निकाल के आए, पर एसएसपी साहब को एक ऐसे आपराधिक प्रकरण में जाना पड़ा सुदूर गांव में, कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो आने की कोशिश करेंगे, देर हो सकती है। तो तात्या साहब नहीं हैं हमारे बीच, पर हमारे डीएम साहब हमारे बीच में हैं, हमारे अभिभावक, हमारे इस जिले के। किसी ने, हमारे संचालकों ने शहर बोल दिया था, केवल हरिद्वार शहर के नहीं, पूरे जिले के, और पूरा जिला बहुत बड़ा है ये हरिद्वार जिला। इसमें आने से हर आदमी घबराता है। क्यों? क्योंकि ये जिला बॉर्डर पे है, बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। बिजनौर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है तो मुजफ्फरनगर लगा हुआ है, सारे क्राइम एरियाज हैं। उसमें हरिद्वार भाग कर आने वालों की संख्या भी कम नहीं है, जिनकी देखरेख इनको करना पड़ती है। मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप इतना समय निकाल के हमारे बीच में आए, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे गायत्री परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। वस्तुतः हमारा जो ये टीचर्स डे जो आता है, शिक्षक दिवस, इसको गुरु उत्सव और भी कई नामों से पुकारा गया, पर टीचर्स डे मुझे सही लगता है कि टीचर्स डे, टीच, जो दोज हु टीच बाय देयर ओन कंडक्ट, जो अपने आचरण से शिक्षण दे। स्वम स्वम आचरण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। हमारी संस्कृति में अपने आचरण से शिक्षा देने का जो काम करते थे, वो हमारे भारतीय संस्कृति के पुरोधा कहलाते थे। तो ये शिक्षक दिवस ऐसी वेला में आता है जिस वेला में मैं आपको बताऊं कि
बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा वसंत पंचमी, बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा वसंत पंचमी के बाद आने वाला होली पर्व, बड़ा उल्लास का पर्व है। बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा गायत्री जयंती पर्व, जब हम गायत्री विद्या का अपने जीवन में धरती पर अवतरण मानते हैं। गंगा दशहरा, गंगा का धरती पर आना, ये इसी के साथ मनाया जाता है। इसी के तुरंत बाद आता है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के साथ आता है जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के हीरो कौन है ये बताइए? श्री कृष्ण। और सब गुरुओं के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। जितनी भी शिक्षाएं हमको देखने को मिलती हैं, उन सब शिक्षाओं का अगर कहीं कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो वो झूठा नहीं है, सही है, क्योंकि वो जगत गुरु हैं। और वो जन्माष्टमी अभी अभी निकल के गई है। उसी जन्माष्टमी के इस पर्व पर, जिस समय के हमारे यहाँ इस समय बारिश का मौसम है और चारों तरफ श्रावण भादों दोनों माह की बहार छाई हुई है, ऐसे मौसम में शिक्षक दिवस आता है, 5 सितंबर को आता है। अधिकांश समय में इस समय बारिश हो रही होती है या हो चुकी होती है, पर ये जो पावन पर्व है ये उस समय आता है जबकि न्यू एडमिशंस होते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान दीक्षा पर्व मना, ज्ञान दीक्षा पर्व के तुरंत बाद ये पहला पर्व है। उन सभी न्यू एंट्रेंट जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों के लिए शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जानना कि शिक्षक का महत्व क्या होता है और शिक्षक को हमें क्यों अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्यों हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस तमिलनाडु प्रांत से हमारे जिलाधीश महोदय आते हैं, उसी तमिलनाडु प्रांत में सर्वपल्ली नामक गांव में राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ। राधा कृष्णन जी तमिलनाडु में जन्म लेते हैं। तमिलनाडु में जन्म लेकर के भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं और उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बन जाते हैं। पर इसके बीच में उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की है। उन्होंने 1888 के बाद वो प्रोफेसर बने, आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, करीब लगभग 24 साल तक वाइस चांसलर रहे आंध्र यूनिवर्सिटी के। आंध्र यूनिवर्सिटी उससे बहुत बड़ी थी। दे यूज्ड टू कवर इवन अप टू बॉर्डर्स ऑफ चेन्नई एंड पूरा हमारा आंध्र का भी विस्तार बहुत था। इसके अलावा उन्होंने किताबें लिखी फिलॉसफी के ऊपर, दर्शन के ऊपर बहुत किताबें लिखी। एक किताब लिख करके गांधी जी के पास ले गए कि गीता पर मैंने टीका लिखी है, इस पर आप लिख दीजिए। तो उन्होंने राधा कृष्णन जी की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा देखो गीता तो मेरी माँ है, गीता मेरी माँ है। मैं गीता का रोज दूध पीता हूँ, अमृत पीता हूँ, गीता का पान करता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ गीता पढ़नी चाहिए। पर तुमने लिखी टिप्पणी तो इस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा विद्वान इस भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो गीता के ऊपर तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ लिख सके। तुमने लिखा है तो तुम निश्चित रूप से इसको ये मान के चल सकते हो कि गांधी जी ने इसको अप्रूव कर दिया। फिर भी नहीं, आपके अप्रूवल चाहिए। तो उन्होंने कहा लाओ। तो गीता की पांडुलिपि ली उन्होंने, गीता की पांडुलिपि लिख दिया। सबको गीता तो पढ़नी ही चाहिए पर यह ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए, ऐसा लिख करके उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने साइन किए और उनका मनोबल बढ़ाया और ये कहा कि तुम इसको फैलाओ, जग में फैलाओ। मित्रों ये बात घटना 40 की होगी, 35-36-40 की। बीएचयू में इनको ले जाया गया, बीएचयू में वाइस चांसलर बना दिया गया। आंध्र यूनिवर्सिटी के बाद बीएचयू के वाइस चांसलर बनने के बाद पॉलिटिक्स से इनका कोई संबंध नहीं रहा, राजनीति के ये कभी भी वो नहीं थे, पर विद्वान थे। और विद्वान होने के नाते इनके व्याख्यान ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में सुने गए। यानी हम स्वामी विवेकानंद को बहुत ज्यादा मानते हैं और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाया, पर वास्तव में स्वामी विवेकानंद के साथ राधा कृष्णन जी का नाम इसलिए लिया जाना चाहिए एक आदर्श शिक्षक के रूप में कि उन्होंने शिक्षक के रूप में वहां जाकर ये पढ़ाया कि भारतीय दर्शन क्या है। जैसे अभी डीएम साहब ने एडमिट किया कि उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस ली और उसके बाद आईएएस किया उन्होंने। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो आईएएस जिस साल में किया 2002 में, उस समय यूनिवर्सिटी बनी हमारी, और 2002 से अभी तक की 12 साल की यात्रा में जो कुछ भी हम लोगों ने अचीव किया है, 12 साल की यात्रा में इन्होंने भी बहुत अनुभव अचीव किया है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये 2002 से 2014 तक की यात्रा में हमारे डीएम साहब की यात्रा है। एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट एक आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, वो लोगों को इन्वॉल्व करता है, बात में सब में इन्वॉल्व करता है। हमारे राधा कृष्णन जी
कुछ भी ले सकते थे, सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते थे, आईसीएस भी कर सकते थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी किया, फिलॉसफी में पीएचडी किया। मेरे यहाँ मैंने दर्शन शास्त्र के 3-4 साल से मांग कर रहा हूँ कि आए स्टूडेंट्स। तो मेरे यहाँ पीएचडी के तो 2-3 स्टूडेंट आए हैं, परंतु वैसे स्टूडेंट में बस 8-10 रहते हैं एमए में, ज्यादा नहीं रहते दर्शन शास्त्र। क्यों? 2000 के बाद हम बहुराष्ट्रीयकरण के जमाने में रह रहे हैं। अब आदमी फिलॉसफी नहीं पढ़ना चाहता, अब आदमी वो पढ़ना चाहता है जिससे कि एमबीए हो, आईआईएम में जाने का मौका मिले, पीएचडी करने का मौका मिले, एमफिल करने का मौका मिले, और उसके बाद फिर उसको अच्छी से जॉब मिले। इसलिए दर्शन में नहीं जाना चाहता। उस जमाने में दर्शन में गए और कंपैरेटिव फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ। उन्होंने जितना भी कुछ दर्शन के ऊपर अध्ययन किया है मित्रों, वो अगर हम पढ़ेंगे, मैंने राधा कृष्ण जी के सारे साहित्य को, वाङ्मय को पूरा पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिसने ये नहीं पढ़ा उसने भारतीय संस्कृति को नहीं समझा। भारतीय संस्कृति को समझना है, राधा कृष्ण जी का केवल एक ही ऐसे किसी भी किताब में से लेके पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में उनकी किताबें हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं इन्हीं राधा कृष्ण जैसे व्यक्तियों के लिए, अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू जानना चाहता है कि अज्ञान से मुक्ति कैसे मिले, अगर तू जानना चाहता है कि शिक्षा से ज्यादा विद्या क्यों जरूरी है, अगर तू जानना चाहता है कि जीवन में बंधन मुक्ति क्यों चाहिए, तो तू जा, उनके पास जा। तम विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो 5वें अध्याय में उन्होंने कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन। तद यानी दैट गॉड, दैट परमात्मन, दैट पर्टिकुलर मैक्रोकॉस्मोस, दैट कॉन्शियसनेस जो प्रिवेल कर रही है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, उसको जानना है अगर, तो उसको तद विद्धि प्रणिपातेन, उसको प्रणाम करके जाओ। परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो। किनसे पूछो? सेवा के भाव से, निष्कपट सेवा के भाव से, बिना किसी कपट भाव से नहीं। आज का शिक्षक कपट भाव से पढ़ाता है और आज का छात्र कपट भाव से उसकी शिक्षा को ग्रहण करता है। मित्रों, आज हजारों स्कूल हैं, लाखों स्कूल हैं और लाखों बिजनेस स्कूल्स खुल गए हैं, सब कुछ खुल गए हैं, पर वो निष्कपट नहीं है। परिप्रश्नेन सेवया। उसके बाद कहते हैं उपदेशन ते ज्ञानम, तुझे वो ज्ञान देंगे। कौन लोग? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो जो महाज्ञानी हैं, श्रेष्ठतम ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है, तत्वदर्शी हैं, वो तुझे ज्ञान देंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे और तुझे विद्या देंगे। ये जो विद्या है ये गुरु दिया करते थे, और ये जो विद्या है ये गुरु के माध्यम से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। मैं जब एमडी पास करके आया, एमडी मेडिसिन किया मैंने, और मैं विदेश जा चुका था, विदेश से गुरुदेव ने खींच लिया, मुझे यहाँ बुला लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहो, मेरे पास रहो, यहाँ पढ़ो। तो मुझे उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद ये सब पढ़ने के लिए दिए। तो मैंने कहा ये गुरुदेव किस लिए? तुम्हें ये मेरे किसी काम के नहीं है। अगर कोई मेडिसिन की टेक्स्ट बुक दी होती आपने तो मैं उसको पढ़ता। बोले यहाँ तुमसे चिकित्सा नहीं करानी, मुझे तुम्हारे ज्ञान का दायरा बढ़ाना है। मैं तुम्हारे ज्ञान के दायरे को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम विश्व मात्र के चिकित्सक बन सको। तुम अपने तक सीमित न रहो और यहीं तक सीमित न रहो, विश्व मात्र को मानवता का संदेश दे सको। इसके लिए तुम पढ़ो। मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा? मैंने प्रश्न पूछा कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा? एट दिस एज ऑफ माइन 27, 28, 29 की एज में मैं जब आया हूं, जब डीएम करने के लिए मेरे मन में आ रहा था कि और भी पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की और भी एजुकेशन ले लूं, तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ना जीवन भर चलता रहता है। अभी भी मैं जब तुमको गीता पढ़ाता हूं और ध्यान पढ़ाता हूं तो मैं 4 घंटे में नोट्स तैयार करता हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नोट्स तैयार करके फिर लाता हूं मैं अपने लिए। तो जब मैं यहाँ आता हूँ, वो जीजी से बोलता हूँ कि मेरे को लेक्चर तैयार करना है, तो जीजी बोलती हैं आपको क्या जरूरत है, आपको तो नींद में से उठाओ तो आप गीता बोलने लगोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे संदर्भ देना पड़ता है, मुझे सब कुछ बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। बच्चे मेरे मैच्योर हैं और इन बच्चों को जब तक मैं संदर्भों के साथ नहीं बोलूंगा तब तक नहीं समझ में आएगा। इसलिए मुझे बोलना जरूरी है, इसलिए मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, तब मैं आपके बीच में आ पाता हूँ। जबकि जीजी भर्ती थी दिल्ली में, मेदांता में, अभी भी वहीं पर हैं, दिल्ली में ही हैं। मैं वहां से यहाँ तुम लोगों के लिए आया, केवल ज्ञान को देने के लिए आया। इसलिए नहीं कि मैं अपना एहसान जता रहा हूं तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारे लिए आया, नहीं। मैं आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विथ यू, आई वॉन्ट टू लर्न विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सीखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ
उस बात को, उस ज्ञान को जिसको मैंने पचाया 4 घंटे तक, उसको तुम्हारे साथ बोल करके मैं चाहता हूं कि मैं भी वो ज्ञान अपने जीवन में धारण करूं। मैं और मेरे अंदर कोई कमी रह गई हो, मेरे अंदर और कोई रजोगुण तमोगुण रह गया हो तो वो निकले और सत्वगुण मेरा बढ़े, मैं चाहता हूं। ऐसा हर आदर्श गुरु चाहता है। उसी आदर्श गुरु की तरह से श्री राधा कृष्णन जी ने भी अपने जीवन को उसी राह पे चलाया। अभी तो कभी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुए। मतलब एक बहुत अच्छी उपमा आती है गीता में कि कमल के पत्र की भांति जो जल में लिप्त न हो, जल में रहे पर लिप्त न हो उसमें, इस तरह से साधक होता है। तो ये जो राधा कृष्णन जी थे, इन्होंने जीवन में एक ही सूत्र अपनाया कि हमको इसमें लिप्त नहीं होना है। बहुत ही मुश्किलों के बीच में 5 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति पद स्वीकार किया। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति रहते हुए बीमार हो गए, काफी बीमारी में थे, तो बहुत सारा काम उनको देखना पड़ता था उपराष्ट्रपति के रूप में। और जब 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया तो उस समय देश बड़ी संकटों से घिरा हुआ था। चाइना का युद्ध, गिरा हुआ मनोबल, आर्मी हमारी पूरी शटर्ड, पूरे भारत के लोग जो हैं बड़ी उस निगाहों से देख रहे थे। नेहरू जी जा चुके थे और कौन संभालेगा, तो उसमें 2 महापुरुषों ने संभाला, लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राधा कृष्णन जी। राधा कृष्णन जी ने ज्ञान के माध्यम से और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने विज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, इन दोनों महापुरुषों ने अपने देश को संभाला और देश को संभाल करके इस राह पर डगर पर टिकाया। और उसके बाद उन्होंने कहा अब नहीं बस। 67 में 5 साल पूरे हो गए राष्ट्रपति पद के। उनसे अनुरोध किया गया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे रिक्वेस्ट करने पहुंचे कि निर्विरोध आपको निर्वाचित किया जाएगा, आप फिर से बन जाइए राष्ट्रपति। उन्होंने कहा नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, मैं अपने बाद की उम्र में कुछ पढ़ाना चाहता हूं कुछ बच्चों को। मतलब आदमी को देखिए पढ़ाने की ललक कितनी, उद्दाम अभिप्सा। वो कह रहा है कि मैं रिटायरमेंट के एज में बीमार जैसी स्थिति में नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ इस राष्ट्रपति भवन में रह करके अपने आप को कैद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं अपने गांव जाना, उस गांव में रह करके मैं कुछ जीवन विद्या सिखाऊंगा, लोगों को कुछ बताऊंगा। तो चले गए और 1978 में उनकी डेथ हो गई। मित्रों, मैं सोचता हूं कि ऐसे महापुरुष बार बार नहीं आते। उनका जन्मदिन एक कर्मकांड की तरह से नहीं मनाया जाना चाहिए। उनके जन्मदिन को शिक्षा और विद्या के सार्थक समन्वय के रूप में मनाया जाना चाहिए। शिक्षा और विद्या यदि जीवन में उतरेगी तो शिक्षा के रूप में विज्ञान, शिक्षा के रूप में विज्ञान, शिक्षा के रूप में सभ्यता और विद्या के रूप में ज्ञान और विद्या के रूप में अध्यात्म, ये हमारे जीवन में आएंगे। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा। हमारा जो हृदय है वो इन दोनों की समन्वय के माध्यम से अच्छी तरह से भावनाओं से भर जाएगा और हम निश्चित रूप से श्रेष्ठतम काम करने की स्थिति में होंगे। आज मित्रों, सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति इतनी ज्यादा जरूरी है, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कार्य हमारे ऑफिसर्स लोग कर लेते हैं, आंगनबाड़ी चलाते हैं और वो करते हैं, शिक्षकों को इनको पीछे से प्रोत्साहन देते हैं, सभी कुछ करते हैं, पर इनके लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, शिक्षक है ही नहीं। इस पहाड़ पे आप देखिए कि करीब 5,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है। वो भी पहाड़ पे नहीं जाना चाहता, ट्रांसफर चाहता है जमीन पे। कहां पे जाना चाहता है? हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार या देहरादून, बस ये इन्हीं क्षेत्रों में रहना चाहता है। वो पहाड़ पे क्यों नहीं जाना चाहता? वो खुद पहाड़ी है, पहाड़ी होने के बावजूद भी नहीं जाना चाहता। ये मुश्किल आप इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की समझिए। डॉक्टर है पर पहाड़ पे नहीं जाना चाहता, इंजीनियर है पर पहाड़ पे नहीं जाना चाहता, शिक्षक है पर पहाड़ पे नहीं जाना चाहता। अगर वो पहाड़ पे नहीं जाएगा तो फिर कैसे निकलेंगे रत्न, कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है मित्रों, जब रिजल्ट निकलता है, सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है, तो बच्चों को उछलते देखता हूं तो लगता है दिल्ली में, मद्रास में, इसमें चेन्नई में और कलकत्ता में और इनमें खूब बहार छाई हुई है, उछल रहे हैं बच्चे। कितने हैं ये? इनकी संख्या कितनी होगी? तो करीब इनकी संख्या होगी 4 या 5 लाख। भारत की आबादी तो 1 अरब 25 करोड़ है। उस 1 अरब 25 करोड़ में जब मैं सीबीएसई का रिजल्ट देखने के बाद जब मैं उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट देखता हूं और उन स्कूलों को देख के आया हूं जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, और वहां से जो निकल के बच्चे आए हैं अभावग्रस्त परिस्थितियों में टॉप करके जब बच्चा आता है या फर्स्ट 20% में 80 से लेकर 100% के बीच में लेके आता है, तो मुझे लगता है ये है असली छात्र जिसने कि प्रतिकूलताओं के बीच में पढ़ाई की है और पहाड़ की प्रतिकूलताओं में 8-8 घंटे चला है। सुबह से चलते हैं बच्चे नाश्ता करके घर से और स्कूल पहुंचते हैं 10-11 बजे, 11 बजे से 5 बजे तक पढ़ते हैं, फिर आते हैं वापस रात को 9 बजे। क्यों मित्रों? क्या क्या पढ़ी है? क्या नौकरी करनी है? नौकरी नहीं करनी, पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा?
पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और हाँ होंगे खराब। अगर मान लो खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे फिर होंगे खराब। आज उल्टा हो गया, आज धोनी बन जाएंगे, आज तेंदुलकर बन जाएंगे, और ये बन जाएंगे तो खूब पैसा मिलेगा, करोड़ों अरबों रुपया मिलेगा। तो आदमी जो है आज पढ़ाई नहीं करना चाहता, आज शॉर्टकट चाहता है, और शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग कैपिटेशन फी दे करके हम बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में माता पिता को भ्रष्टाचार के लिए प्रमोट करके, नहीं वो भी जा रहा है, मेरा दोस्त भी जा रहा है, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी उसी स्कूल में जाना है, मेरे को भी उसी कॉलेज में जाना है। जब ये संस्कार जब किसी संस्था में या किसी जगह भी आ जाता है कि हमें भी उसी जगह जाना है जहां मेरे बड़े बड़े साथी पढ़ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। क्यों? वहां तो बिना मेहनत के पास हो जाओगे तुम। तुम्हारे पिताजी ने दी ना 50 लाख रुपए दिए, बस वो जो रिश्वत का पैसा तुमने खाया है, उसके बाद फिर तुम जहां जाओगे वहां रिश्वत कमाओगे और कुछ नहीं। तुम रिश्वत से उस पेट को भरोगे और तुम्हारे अंदर से लेके बाहर तक तमोगुण ही भरा पड़ा है। तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार में केवल तमोगुण दिया है। तो मित्रों, जहां माँ पिता और गुरु इन तीनों की अभिवंदना होती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव, उस देश में इस तरह का कैपिटलाइजेशन, इस तरह का शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का जो आज वो हो गया है मित्रों, मैं सोचता हूं स्वरूप विकृत हो गया है। एक शुरुआत हमने की है यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी की हम अनेक शाखाएं आने वाले 10-12 सालों में खोलना चाहते हैं। प्रयास है, एक प्रयास किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालय, अभी कलकत्ता वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से बात हुई है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात हुई, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर से बात हुई। ये 4 चीफ मिनिस्टर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, और मैं कल प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं। कल के दिन उनसे मुलाकात होगी, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप एक विशेष अधिनियम लागू करके हमारी यूनिवर्सिटी को पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करिए, सेंटर के अंडर में लीजिए, और उसके बाद पूरे के पूरे विश्व भारत में इसकी शाखाएं खुलवाइए। तो आप देखिए कि आदर्श महामानव दूंगा मैं आपको 10 साल के अंदर, बढ़िया से बढ़िया। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरी टीम रहेगी और पूरी टीम देगी। ये शिक्षा जो है ये गढ़ती है, किसी देश को अगर बनाती है तो शिक्षा के साथ मिला हुआ विद्या का स्वरूप। विद्या यानी विनम्रता, विद्या यानी संस्कार, विद्या यानी वो आदर जो माता पिता के साथ साथ बड़ों के प्रति भी होता है। इसीलिए हमें शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय चाहिए मित्रों, और वो आज हमें शिक्षक दिवस के दिन याद करना चाहिए कि हे भगवान, अगर हम कभी पूछते हैं बच्चों से, क्यों तुम क्या बनना चाहते हो भाई? 10 साल का बच्चा ही बोलता है मैं बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अरे भाई, मैं डॉक्टर बना, पर डॉक्टर बनने के बाद मैं शिक्षक बन गया। तू शिक्षक नहीं बनना चाहता, मास्टर नहीं बनना चाहता? नहीं, मास्टर नहीं बनना चाहता बच्चा, मास्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मास्टर सबसे छोटी पदवी मानी जाती है। आज के युग में, आज के जमाने में सबसे छोटी पदवी मानी जाती है। लेकिन मास्टर गढ़ता है, मुझे गढ़ा है, मेरे टीचर्स ने गढ़ा है। अभावग्रस्त थे, परेशानियां थी, मेरे पिताजी जज थे, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मैं छोटे छोटे स्कूल्स में भी गया, बड़े स्कूल्स में भी गया, कहीं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, पर जहां जहां मैं पढ़ा वहां पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लोग न होते तो आज मैं न बनता। इन्होंने मुझे बनाया, इन्होंने मुझे गढ़ के ऐसा बनाया ताकि मैं आचार्य श्री के चरणों में जा सकूं और वहां जाकर के अपने आप को महामानव के रूप में विकसित कर सकूं। बनाया शिक्षकों ने मेरे। तो शिक्षा जो है वो मूल है, नींव है, शिक्षा नींव है, उसके बाद विद्या ऊपर से आ जाए तो फिर क्या कमाल हो जाए। बिल्कुल, आज शिक्षक दिवस के दिन उन सभी शिक्षकों को नमन जिन्होंने आपको और हम सबको, आज यहाँ बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं मेरे साथ 12 साल से साथ दे रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को जो मेरे साथ दे रहे हैं, मैं कुलाधिपति होने के नाते नहीं बल्कि एक आदर्श छात्र होने के नाते मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और मैं उन सबको ये कहता हूं कि अपना पढ़ाने का धर्म लागू करते रहना, पढ़ाते रहना, निरंतर पढ़ाते रहना, जीवन भर पढ़ाते रहना, अपने आचरण से पढ़ाना और अपने आचरण से पढ़ा करके अपने को ऐसा बनाना जिससे कि तुम्हारे लिए हमेशा छात्र के मन में और छात्रा के मन में हमेशा सम्मान बना रहे। तुम में से किसी का भी मन शिक्षक बनने का करे तो तुम बनना, जरूर बनना। शिक्षक बनना बुरी बात नहीं है मित्रों, नहीं तो हम हर चीज को पैसे में तोलते हैं। मेरे सामने कोई आता है और पूछता है, कहता है मैं ये बनना चाहता हूँ, मैंने कहा क्या भाई कितना पैकेज कितना है तुम्हारा? मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बात करता हूँ, कितना पैकेज है तुम्हारा? बोले सब 1.5 लाख का पैकेज है। तो मुझे क्या लगता है 1.5 लाख रुपए की झोली मेरे सामने घूम रही है, आदमी नहीं खड़ा है, 1.5 लाख का एक पैकेट मेरे सामने घूम रहा है पूरा के पूरा। तो 1.5 लाख में बिक गया साल भर के लिए। 1.5 लाख नहीं, आज तो 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख की
पैकेज चल रही हैं, और इन पैकेजेस के माध्यम से क्या हो रहा है देखिए, पति पत्नी दोनों टूट रहे हैं, संस्था परिवार संस्था टूट रही है, पत्नी भी कमाती है, वो भी पति से कहती है कि तुम कौन होते हो कमाने वाले, अकेले मैं भी तो हूं। हमारे वैल्यूज टूट रही हैं। जहां वैल्यूज टूटेंगी तो फिर पूरा संस्था, पूरी परिवार संस्था गड़बड़ा जाएगी। पैकेज वाला स्वरूप नहीं चाहिए हमको ऐसा चाहिए जिसमें हमें संतोष हो। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। पराई चूपड़ी को देख करके, बड़ी बड़ी कारों को देख करके, बड़े बड़े घरों को देख करके ललचाना नहीं चाहिए, आकर्षण में नहीं आना चाहिए। क्या करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो त्याग कर, और त्याग को भोग में, योग में प्रतिष्ठित कर, भोग में प्रतिष्ठित मत कर। त्याग करने के बाद लोग भोग में प्रतिष्ठित कर देते हैं। त्याग करो, किंतु किस भाव के साथ कि हमने जो त्याग किया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्यस्व धनम, किसी का धन मत चुराओ, किसी के ऊपर निगाह मत डालो। ईशावास्योपनिषद का जो मंत्र है हमको एक संदेश देता है, ये विद्या का सही स्वरूप होना चाहिए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। परम श्रद्धेय के इन मार्गदर्शन के माध्यम से हम सभी के अंदर ये भाव जगे कि हम सब इस राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता का एक भाव हम सभी के हृदय में आए। अब आइए, इस क्रम में मैं परम श्रद्धेय से निवेदन करूंगा कि उनके माध्यम से आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को देव संस्कृत विश्वविद्यालय का मोमेंटो और साथ में वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान, युग ऋषि के विचार प्रदान किए जाएं। हम सभी इस अवसर को अपने साथ भी जोड़ें। जोरदार तालियों से अभिवादन एक बार पुनः से। राष्ट्रगान यहाँ से किया जाएगा और उसके पश्चात शांति पाठ के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न होगा। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय एवं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री डी सेंथिल पांडियन जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हम सभी अपने स्थानों पर बने रहेंगे। शिक्षक दिवस वर्ष 2014 अपने आप में कुछ नए शिक्षण साथ लेकर के आया। इस नए अध्याय के साथ हम सभी जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षक दिवस और श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से स्पर्श होकर के जो प्रसाद है शिक्षकों का, वह उन तक पहुंचेगा। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से स्पर्श होकर के यह सभी शिक्षकों के पास इस शिक्षक दिवस का प्रसाद पहुंचेगा। श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा शिक्षकों के लिए जो विशेष गिफ्ट है उसको स्पर्श किया गया। आप सभी शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए, आपने कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया व्यवस्थित रूप से यहाँ से प्रस्थान करें। धन्यवाद।